नमस्कार दोस्तों, आपके ही अपने चैनल आयुष स्केटी में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, आपको चमकाने के लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सिखाने के लिए और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने के लिए, इंग्लिश स्टोरी राइटिंग के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे समय से आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, उसको दबाना ना भूलें। चलिए फिर हम आपकी इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज की स्टोरी जो रहेगी उसका नाम रहेगा भाई द गॉब्लिन एंड द विजार्ड। गॉब्लिन मीन्स होता है बच्चों, क्या होता है? राक्षस या पिशाच उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। एंड मीन्स और, विजार्ड मीन्स जादूगर, जो मैजिक करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्या? जादूगर। तो चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं स्टोरी को। ओके, टाइटल आपकी समझ में आ गया। ओके, वंस, वंस मीन्स एक बार, ए गॉब्लिन एक पिशाच या फिर भूत भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या राक्षस। एंड और एक विजार्ड, विजार्ड मीन्स जादूगर, वर थे आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू मीन्स होता है भाई बहस करना, ठीक है। और ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी जोड़ा गया है, इसलिए इसका हिंदी में अर्थ रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई, ठीक है। तो आप क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। ये आपका ग्रामर यहाँ पे सिखाया गया है। तो क्या है भाई? ओवर, ओवर मीन्स ऊपर, किसी चीज के ऊपर बहस कर रहे थे वो। हु वाज द बेटर, हु वाज द बेटर, कौन है बेटर? बेटर मीन्स श्रेष्ठ, अच्छा। एट मैजिक, किसमें? मैजिक में, जादू में कौन अच्छा है, यानी कि कौन अच्छा जादूगर है, इस पर वो दोनों क्या कर रहे थे? आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बहस कर रहे थे भाई। आ गया समझ में? कौन कौन कर रहे थे? गॉब्लिन एंड विजार्ड। अब एक बार इसको बता देते हैं क्या हुआ। वंस, एक बार, ए गॉब्लिन एंड ए विजार्ड, तो एक पिशाच या भूत और एक जादूगर वर आर्ग्यूइंग, बहस कर रहे थे, ओवर, किस बात पर? हु वाज द बेस्ट, हु वाज द बेटर एट मैजिक, भाई मैजिक में श्रेष्ठ कौन था, ठीक है। इस तरीके से वो बहस कर रहे थे कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, या वो बोल रहा था मैं श्रेष्ठ हूँ। ओके, दे सॉ ए पुअर लुकिंग मैन सिटिंग अंडर ए ट्री एंड डिसाइडेड टू आस्क हिम। दे मीन्स वे होता है, लेकिन उन्होंने, उन्होंने भी होता है। दे, उन्होंने, सॉ, ये सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा, उन्होंने देखा। अच्छा, इसको बता देते हैं ये क्या है भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को लाया गया, दे सॉ, तो उन्होंने देखा। ए पुअर, एक गरीब, लुकिंग, लुकिंग मैन, गरीब दिखने वाले आदमी को, गरीब जो दिख रहा था बंदा, जैसे गरीब दिखता है बंदा देखने में, तो वो क्या था? दिखाई दिया उन्होंने। तो दे सॉ, उन्होंने देखा, ए पुअर लुकिंग मैन, एक गरीब आदमी, सिटिंग, बैठे हुए, अंडर ए ट्री, अंडर मीन्स नीचे, ए ट्री एक पेड़ के नीचे,
एंड और उन्होंने भाई उसको देखा और एंड डिसाइडेड और क्या किया उन्होंने, डिसाइड मीन्स करना है, निश्चय करना या फिर निर्णय लेना। तो उन्होंने निश्चय किया टू आस्क हिम, उससे पूछने का। तो उससे पूछने का उन्होंने निश्चय किया। देखो क्या बात पूछने का वो आगे बताई जाएगी, ठीक है। ओके, दे वेंट अप टू हिम, दे वे, देखो भाई अलग अलग जगह पे सेंस लगाया जाता है कि कहाँ पर इसका वे आएगा, दे का मतलब, और कहाँ पर उन्होंने, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगा, ये मेरा आपसे 100% प्रॉमिस है। और मैं आपको चमका के ही मानूंगा भाई, आप इंग्लिश सीख के ही मानेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आपको सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। दे वेंट अप, वे गए, टू हिम, उसके पास, किसके, वो जो पुअर मैन था, एंड आस्क्ड और पूछा, ठीक है। वे उसके पास गए, वे उस आदमी के पास में और पूछा, सर, देखो कितने रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं भाई ये पिशाच। और ये भी क्या है, जो मैजिक करने वाले होते हैं भूत भी, वो भी रेस्पेक्ट देते हैं। तो इसलिए क्या है भाई, हमें जीवन में हर आदमी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। किसी के मान सम्मान को कभी भी हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है जिसको हमने ठेस पहुंचा दी है, रेस्पेक्ट नहीं दिया है, उसको कहीं ना कहीं कष्ट होता है। तो स्पेशली मैं बोलूँगा जितने भी ओल्ड मैन हैं उन सबको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। और रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जब हम दूसरे को देते हैं तो वो भी हमें देते हैं भाई, ठीक है। तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा जब आप दूसरे को दोगे। ओके, सर, विच वन ऑफ अस, विच वन ऑफ अस, हम में से कौन एक, यानी कि हम में से कौन। तो सर यहाँ इसका अर्थ हिंदी में बता दो, श्रीमान, उन्होंने जाके बोला श्रीमान, विच वन ऑफ अस, हम में से कौन, इज है द बेटर एट मैजिक, किसमें भाई, बेटर यानी कि श्रेष्ठ, किसमें, मैजिक में। हम में से मैजिक में कौन श्रेष्ठ है, या फिर ऐसे बोलेंगे, हम में से कौन अच्छा जादूगर है। ओके, अब देखो वो आदमी क्या बोला भाई, आदमी भी समझदार है भाई। अनलेस, जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं, यू सो मी, तुम दिखाते हो, ठीक है। जब तक तुम मुझे नहीं दिखाते हो, हाउ कैन आई टेल, मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। उस आदमी ने ठीक बोला कि भाई जब तक आप मुझे जादू नहीं से दिखाते हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ भाई कौन श्रेष्ठ है इसमें। तो उसकी बात भी सच थी। सैड द पुअर मैन, किसने बोला, गरीब आदमी ने, गरीब आदमी ने कहा। ये क्या है भाई, सैड जो है ये सेकंड फॉर्म हो गया से का, से मीन्स कहना, सैड मीन्स कहा, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई जब तक आप मुझे जादू अपना नहीं दिखाओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कौन तुम में से श्रेष्ठ है। दैट इज गुड। ओके, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक भाई, ठीक है, सब ठीक। ऑल राइट मीन्स बिल्कुल ठीक। वी शैल शो यू आवर मैजिक, तो उन्होंने क्या बोला, वी हम, शैल शो दिखाएंगे, यू मीन्स तुम्हें, आवर मैजिक अपना जादू। तो क्या, हम तुम्हें अपना जादू दिखाएंगे। द विजार्ड एंड द गॉब्लिन सैड, तो जादूगर ने और किसने, गॉब्लिन, पिशाच या भूत बोलेंगे आप उसको, उसने कहा, उन्होंने बोला भाई ठीक है हम आपको अपना जादू दिखाएंगे। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। स्टोरी आपकी समझ में आ रही होगी, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ साथ आपको शब्दों पर भी, जो इंग्लिश के नए वर्ड इसमें आए उस पर विशेष ध्यान देना है, तभी आप सीखेंगे, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं लेकिन मैं आपको चमका के मानूंगा, ये मेरा वादा है, आपको सिखा के ही मानूंगा मैं। ओके, स्टोरी के द्वारा सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में हम जैसे ही आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हम आपके लिए थोड़े
एडवांस वर्जन वाले क्या लेके आएंगे, पैराग्राफ लेके आएंगे, जिससे आप किसी कंपटीशन में अगर बैठते हैं तो उसमें भी आप एक अच्छा कर सकें। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द गॉब्लिन मेड ए बैग विद एंडलेस ट्रेजर एंड द विजार्ड मेड ए मैजिक स्टिक टू फुलफिल विशेज। तो गॉब्लिन, गॉब्लिन ने यानी कि भूत ने, मेड बनाया, मेक का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मेक मीन्स होता है बनाना, मेड मीन्स बनाई या बनाया। ए बैग, एक बैग बना दिया भाई जादू से। विद एंडलेस ट्रेजर, कैसा बैग बनाया, जिसमें क्या, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, और एंडलेस मीन्स जिसका अंत ही ना हो, ठीक है। बिना, ये क्या भाई, ऐसा एक बैग बना दिया खजाने का कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसमें मनी आप कितना भी खर्च करते रहो तो भी खत्म नहीं होगा भाई, ठीक है। इस तरह का उसने बैग बना दिया गॉब्लिन ने। ओके, एंड और द विजार्ड, विजार्ड यानी कि जादूगर ने, मेड बनाया, ए मैजिक स्टिक, एक जादू की छड़ी बना दी। स्टिक मीन्स छड़ी, मैजिक मीन्स जादू। टू फुलफिल विशेज, फुलफिल माने क्या है भाई, पूरा करने वाली, ठीक है। जैसे बोल देते हैं ना कि फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट, उसकी क्या है भाई, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर दो। विशेज, विशेज मीन्स इच्छाएं, जो इच्छा थी, जितनी भी इच्छा है उन सबको पूरा करने वाली उसने एक स्टिक बना दी। ओके, द मैन इमीडिएटली picked up the stick and made the goblin and the wizard disappear. Immediately means तुरंत, ठीक है। बोलते हैं ना गो इमीडिएटली, यानी कि तुरंत जाओ। ओके, तो इमीडिएटली मीन्स तुरंत। पिक्ड अप, पिक्ड अप मीन्स पकड़ ली, क्या पकड़ ली, द स्टिक, छड़ी। एंड मेड द गॉब्लिन, और क्या कर दिया भाई उसने, छड़ी पकड़ ली तुरंत उस आदमी ने, आदमी तेज था इसका मतलब। एंड मेड, और बनाया, क्या कर दिया, बना दिया भाई उसने, क्या कर दिया, द गॉब्लिन एंड द विजार्ड, यानी कि भूत और जादूगर को डिसअपेयर, डिसअपेयर मीन्स गायब करना होता है भाई, ठीक है। आप इनको वर्डों को लिख सकते हैं, डिसअपेयर मीन्स गायब करना। तो क्या है, उसने उन दोनों को गायब कर दिया। तो तुरंत ही उस आदमी ने क्या कर लिया, छड़ी पकड़ ली, और गॉब्लिन, भूत और जो जादूगर था, दोनों को डिसअपेयर, क्या कर दिया, गायब कर दिया। छड़ी को कमांड दे दी होगी भाई, गायब कर दिया। ओके, क्योंकि वो तो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाली छड़ी थी ना, तो उसने बोल दिया ऐसा कि गायब हो जाओ दोनों, तो दोनों गायब हो गए। ओके, दे, कहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको दिखाई भी देना चाहिए। दे वैनिस्ड, वे वैनिस्ड मीन्स गायब होना, तो क्या हो गए, वे गायब हो गए। बाय द टाइम, जैसे ही, ठीक है, बाय द टाइम जैसे ही, दे रिटर्न, वे रिटर्न, रिटर्न से बना है रिटर्न, रिटर्न मीन्स लौटना, रिटर्न मीन्स लौटे। विद द हेल्प ऑफ देयर मैजिक, किसके, अपने मैजिक की सहायता से। तो वो जब तक अपने मैजिक की सहायता से वे लौटे, द मैन हैड डिसअपेयर्ड, ठीक है। मैन क्या हो गया भाई, जो आदमी था वो हैड डिसअपेयर्ड। ये देखो हैड के साथ में डिसअपेयर्ड, ये थर्ड फॉर्म आई है डिसअपेयर की, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है भाई ये, ठीक है। थोड़ा ग्रामर भी आपको मैं सिखाता रहूँगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो द मैन हैड डिसअपेयर्ड विद द बैग एंड द स्टिक, ठीक है। बैग के, विद मीन्स साथ होता है, बैग और स्टिक के साथ में डिसअपेयर्ड, गायब हो गया। कौन, मैन, वो आदमी गायब हो गया था,
ठीक है, गायब हो गया स्टिक और वो लेके भाई। किसी को भी ये चीज़ें मिल जाएंगी भाई, देखो गायब तो हो ही जाएगा तुरंत ही। ओके, बट ये चालाकी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वो तो बेचारे हेल्प मांगने के लिए आए थे, वो पूछने आए थे कि भाई हम में से कौन श्रेष्ठ है, लेकिन इन्होंने थोड़ा कुछ गेम कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ओके, द विजर्ड एंड द गॉब्लिन क्राइड ओवर देयर फुलिशनेस। ठीक है, विजर्ड कौन, जादूगर, एंड और द गॉब्लिन भूत या पिशाच, क्राइड, ये क्राई से बनना है। क्राई मीन्स रोना होता है या चिल्लाना होता है, जब रोते हुए चिल्लाते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं भाई, क्राई बोलते हैं। तो ये क्या, जादूगर और पिशाच क्राइड, चिल्लाए, रोते हुए चिल्लाए, ओवर किसके ऊपर, ओवर देयर फुलिशनेस, अपनी किसके ऊपर, मूर्खता के ऊपर। फुलिशनेस मीन्स होता है भाई मूर्खता। और ये देयर यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये दो लोग हैं इसलिए अपने के लिए देयर आता है। ठीक है, जैसे वे के लिए दे आता है तो फिर अपने के लिए देयर आता है। अगर ये एक सिंगल कोई होता तो यहाँ पे माई आता, ठीक है, या हिज आता। ओके, अंडरस्टूड। द पुअर मैन लिव्ड ए वंडरफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो भाई क्या हुआ, पुअर मैन गरीब आदमी, लिव्ड क्या, रहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। लिव मीन्स रहना, लिव्ड मीन्स लिव्ड सेकंड फॉर्म आ गई तो रहता था। ए वंडरफुल एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है, किसकी, खुशहाल जिंदगी, हैप्पी लाइफ खुशहाल जिंदगी, और ये क्या, वंडरफुल मीन्स श्रेष्ठ, अच्छी लाइफ। ठीक है, अच्छी लाइफ के साथ में वो रहता था भाई, क्योंकि उसको छड़ी भी मिल गई और खजाने से भरा हुआ बैग भी मिल गया। अब उसका जो मन करता था वो अपने मंगा लेता था। ऐसी छड़ी आप भी सोच रहे होंगे आपको भी मिल जाए, लेकिन ये छड़ी आपको जब मिलेगी भाई, देखो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या जादू की छड़ी नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही आपकी सर्विस लग जाती है तो आपको क्या मिल जाती है, पावर मिल जाती है, और वो भी एक तरह की छड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक्स टू देयर गिफ्ट्स, ठीक है, तो उसने क्या है भाई, उनके गिफ्ट, उनके क्या, गिफ्ट मीन्स होता है इनाम या प्राइज या उपहार, तो उनके उपहार के लिए क्या भाई, थैंक्स, धन्यवाद। ओके, तो देखो भाई, जिन बच्चों को ट्रांसलेशन सीखना था वो अब यहाँ से छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको क्या है रीडिंग भी करना है वो थोड़ा यहाँ पे रीडिंग के लिए रुक जाएंगे। उनकी मैं थोड़ा रीडिंग करा देता हूँ, इंग्लिश रीडिंग। तो रीडिंग क्या रहेगी, द गॉब्लिन एंड द विजर्ड। वंस ए गॉब्लिन एंड ए विजर्ड वर आर्ग्यूइंग ओवर who was the better at magic. They saw a poor looking man sitting under a tree and decided to ask him. They went up to him and asked, Sir, which one of us is the better at magic? Unless you show me, how can I tell? Said the poor man. All right, we shall show you our magic. The wizard and the goblin said. The goblin made a bag with endless treasure, and the wizard made a magic stick to fulfill wishes. The man immediately picked up the stick and made the goblin and the wizard disappear. They vanished. By the time they returned with the help of their magic, the man had disappeared with the bag and the stick. The wizard and the goblin
cried over their foolishness. The poor man lived a wonderful and happy life thanks to their gifts. ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करना, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य जवाब देना, जिससे मैं भी इम्प्रूव कर सकूं कि मुझे आपको पढ़ाना कैसे है। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो तभी मैं जानूंगा ना, जब आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, मैं आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करके ही मानूंगा, मैं आपको चमका के मानूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो आप एक ना एक दिन इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।